कामरा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज अपने बात करेंगे उसी चरण को आगे बढ़ाते हुए जो CHSL का जो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं क्वेश्चन को अपने बात करेंगे। देखो CHSL में एक क्वेश्चन जो पेपर में पूछा गया, अभी हाल ही में पूछा गया है, US ओपन। क्वेश्चन क्या पूछा गया था? क्वेश्चन था US ओपन 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो देखो US ओपन 2021 की पुरुष एकल खिताब की बात करें तो ये खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में बिहार में एक पेपर हुआ था, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। डेनियल मेदवेदेव ने किसको हराया था? तो इन्होंने विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच, जो कि कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर्बिया से। उनको इन्होंने हराया था। तो ये डेनियल मेदवेदेव कहाँ से है? रूस से हैं। कहाँ से? रूस से। देखो ये तो आपको पता लग गया कि US ओपन का जो पुरुष 2021 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? डेनियल मेदवेदेव ने। किसको हराया? नोवाक जोकोविच, सर्बिया। लेकिन यहाँ पे देखो मैं आपको समझाता हूँ आपको एक चीज़। एक होता है US ओपन, एक होता है फ्रेंच ओपन, एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन और एक होता है विंबलडन। ये 4 ओपन खेलते हैं। जब जो चारों को मिलाकर क्या बोलते हैं अपने? इनको चारों को मिलाकर ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। इनका खेल किस संबंधित है? तो ये टेनिस, लॉन टेनिस से। ठीक है, तो ये तो जीत लिया किसने? डेनियल मेदवेदेव। अब अपने बात करते हैं कि जो फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन 2021 किसके? 2021। तो ये तीनों के तीनों खिताब किसने जीते हैं? नोवाक जोकोविच ने, है ना। भगवान सबको सारी चीज़ें एक साथ नहीं देता, क्योंकि अगर इनको ये भी जीत जाते, अगर US ओपन 2021, तो ये सारे के सारे खिताब जीत जाते। क्या जीत जाते? सारे के सारे खिताब जीत जाते। तो इन्होंने, ये डेनियल मेदवेदेव रूस ने जीता, और बाकी जितने भी थे US ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन, तीनों किसने जीते? नोवाक जोकोविच। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि 12 या 11 तारीख को पेपर में यही क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक बुक पूछी है गोल। तो मैंने आपको बताया था, है ना, पिछली जो अपनी वीडियो थी उसमें भी मैंने आपको बात की थी कि ये आ सकती है। बुक पूछी है गोल, गोल एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ तो गोल जो किससे किया है? तो गोल है मेजर ध्यानचंद जी की। किसकी है? गोल जो है एक ऑटोबायोग्राफी है किसकी? मेजर है ध्यानचंद जी की। तो गोल ऑटोग्राफ मेजर ध्यानचंद जी की। अब बात करें कौन थे ये, तो इनका जन्मदिन अपने 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर के नाम से इनको जानते हैं, मेजर ध्यानचंद जी। और इन्हीं के नाम पर भारत सरकार ने खेल के क्षेत्र में भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया। और इस अवार्ड के तहत पुरस्कार राशि के रूप में अपने को कितने मिलते हैं? मात्र 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। अब ये तो गोल होगी। अब एक दो ऑटोबायोग्राफी और देखते हैं। एक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। तो ये बुक, ये किसने लिखी है? तो ये है सौरव गांगुली की। ये इनकी ऑटोबायोग्राफी नहीं है, बल्कि इन्होंने खुद एक किताब लिखी है, सौरव गांगुली की। अब एक बात, बुक की बात करते हैं, 281 एंड बियॉन्ड। तो ये आपको पता है 281, ये वेरी वेरी स्पेशल, जिनको अपने VVS लक्ष्मण के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में NCA नेशनल क्रिकेट एकेडमी के अध्यक्ष पद पर काम कर रहे हैं। 281 एंड बियॉन्ड VVS लक्ष्मण, इन्होंने वेरी वेरी स्पेशल पारी खेली थी 281 रन की कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में, जहाँ पे भारत की तरफ से हरभजन सिंह ने हैट्रिक बनाई थी, है ना, टेस्ट मैच में। तो 281 एंड बियॉन्ड
ये बुक लिखी है VVS लक्ष्मण ने, यानी वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण है, वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण की बुक है। अब एक बात करते हैं, अभी हमारे बीच में अगर मैं बात करूँ तो स्पिन के बहुत ही महान जादूगर जो हमारे बीच अभी नहीं रहे, शेन वार्न, तो इन्होंने एक बुक लिखी थी नो स्पिन। कौन सी बुक लिखी थी? नो स्पिन। कौन सी? नो स्पिन। तो ये सारी बुक हैं, बहुत सारी बुक का जो कई बार पेपर में अक्सर पूछ ली जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है IPL 2021 का खिताब किस टीम ने जीता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि IPL जो कि भारत में आपको पता ही कि क्रिकेट का बुखार, क्रिकेट का कुंभ मानने लगे हैं इसको। IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2021। अगर IPL की बात करें तो 2021 का खिताब किसने जीता था? तो CSK ने जीता था, MSD यानी महेंद्र सिंह धोनी। CSK यानी चेन्नई सुपर किंग ने जीता था, किसको रहा था? KKR को। किसको रहा था? KKR को रहा था। और ये इन्होंने कितनी बार जीता है? तो ये चौथी बार जीत लिया। कितनी बार जीत लिया? चौथी बार। अब देखो इसकी बात करें तो एक होता है जिसने सबसे अधिक रन बनाए, उनको कौन सा जो अवार्ड मिलता है उनको? तो सबसे अधिक रन बनाने का खिताब किसको दिया गया था? सबसे अधिक रन। तो अगर बात करें सबसे अधिक रन बनाने की, तो अब की बार जो 2021 में सबसे अधिक रन बनाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने। किसने बनाए थे? कौन सी टीम से है? तो ये CSK के हिस्सा थे। किसके थे? CSK। अब ये सबसे अधिक रन हो गए। अब बात करें सबसे अधिक विकेट। तो सबसे अधिक विकेट लिए थे अगर लास्ट की बात करें तो ये सबसे अधिक विकेट लिए थे हर्षल पटेल ने। और ये कौन सी टीम के थे? तो ये बेंगलोर रॉयल चैलेंजर के थे। किसके? बेंगलोर रॉयल चैलेंजर के। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB के थे। इसके थे RCB। लेकिन ये तो बात होगी 2021 की। अभी अगर बात करें अगर 2022 की, तो इसका खिताब 2022 में किसने जीता था? तो 2022 में जीता गुजरात टाइटंस ने। एक नई टीम शामिल हुई थी, गुजरात टाइटंस। ये पहली बार IPL में खेल रही थी गुजरात टाइटंस। इन्होंने 2022 का खिताब जीता। और किस टीम को रहा? तो ये इन्होंने रहा था राजस्थान रॉयल्स को, RR को। किसको? RR को। इनके कप्तान कौन थे? तो आपको पता ही है, हार्दिक पांड्या। और राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन। क्योंकि देखो IPL हो गया, प्रो कबड्डी लीग हो गई, फुटबॉल की होगी, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संजू सैमसन और गुजरात टाइटंस ने पहली बार किसको रहा था? राजस्थान रॉयल को। राजस्थान रॉयल वही है जिन्होंने सबसे पहले IPL का खिताब जीता था। अब बात करें सबसे अधिक रन किसने बनाए 2022 में? तो सबसे अधिक रन बनाए थे जोस बटलर ने। ये बात कब की हो रही है? 2022 की। कौन सी टीम से हैं? RR से। किस टीम से? RR से। और सबसे अधिक विकेट लिए थे, तो नाम आपको पता ही है, शतरंज की तरह दिमाग चलता है, यजुवेंद्र चहल है। और ये कौन सी टीम के हैं? RR है। तो दोनों RR के थे। एक बार दोबारा से देख लेते हैं थोड़ा सा। IPL 2021 CSK ने KKR को हराकर जीता था। और सबसे अधिक रन बनाए थे ऋतुराज गायकवाड़ ने, जो CSK की टीम की तरफ से हैं। और सबसे अधिक विकेट हर्षल पटेल ने लिए। वो कौन सी टीम से थे? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। अगर बात करें 2022 में, तो सबसे अधिक रन किसने बनाए? जोस बटलर ने, राजस्थान रॉयल्स के। और सबसे अधिक विकेट लिए युजवेंद्र चहल ने। ठीक है, अगर बात करें अब की 2022 में किसने जीता, तो गुजरात टाइटंस ने। किसको हराया था? राजस्थान रॉयल्स को। कप्तान थे गुजरात टाइटंस के हार्दिक पांड्या और इस राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है पेपर ने कि पंडित भीमसेन जोशी को पद्म विभूषण कब दिया गया? पंडित भीमसेन जोशी। देखो मैं क्लास में बोल रहा हूँ, वैसे बार बार आपको बता रहा हूँ
कि एक पेपर में क्वेश्चन आ रहा है कि कौन सा सितार वादक से संबंधित, यहाँ जो भी अलग अलग वाद्य यंत्र बजाते हैं उनसे संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी को पद्म विभूषण दिया गया 1999 में। 1999 में अगर पूछे कि भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया, तो 2008 में। कब किया गया? 2008 में। तो ये पंडित भीमसेन जोशी से संबंधित हमारे पास है। इतनी इंफॉर्मेशन थी जो पेपर में पूछी गई। आगे ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीते हैं? देखो ओलंपिक जब तक 2024 में ओलंपिक नहीं होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तब तक क्वेश्चन आएंगे ओलंपिक में। ओलंपिक में भारत ने कुल कितने रजत पदक जीते हैं? तो 2 जीते हैं। कितने जीते हैं? 2। देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि भारत ज़्यादा पदक जीतते नहीं है, क्योंकि आपको याद भी नहीं होते। तो भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज, है ना। हमारे टेक्निकल टीम में विशाल ने बता दिया कि इतने जीते हैं, ठीक है। तो 1, 2 और 4 टोटल 7 जीते हैं। 7 जीते हैं, इसका मतलब भारत का रैंक आया 48वां। और पूछे पहले नंबर पे यूएसए, कौन सा है? यूएसए। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ये बात ओलंपिक की हो रही है। अगर बात करता पैरा ओलंपिक की, तो देखो क्या हुआ था पैरा ओलंपिक में। भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते। टोटल हो गए 19। और भारत का रैंक कौन सा आया था? 24वां। कौन सा आया था? 24वां। तो चीज़ें बड़ी सिंपल सी है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। इनको थोड़ा दिमाग में सेट हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोबारा बताता हूँ मैं, ओलंपिक में भारत ने कुल कितने सिल्वर मेडल जीते? 2 जीते। टोटल जीते 7, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। पैरा ओलंपिक में भारत ने 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 ब्रॉन्ज, टोटल 19 जीते। रैंक आया 24 और यहाँ पे रैंक आया 48। यहाँ पे पहले यूएसए आया, तो यहाँ पे पहले पे कौन आया? चाइना आया। अब आपके लिए है, आपको बताना है कि ओलंपिक में भारत के ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन थे? ओपनिंग सेरेमनी में कौन ध्वजवाहक थे? तो आपने बताना है। तब तक चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन पूछा गया पेपर में नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल के अंतर्गत लगता है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आया पेपर में। देखो है राष्ट्रपति, क्योंकि अभी अपने जो रामनाथ कोविंद जी है उनका राष्ट्रपति का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। भारत में इलेक्शन भी होना है शायद 24 या 25 को। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, जिसको अपना बोलते हैं इम्पीचमेंट, तो कुछ नहीं, ज़्यादा इसमें सोचने विचार करने की जरूरत नहीं है आपको। 61 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 61। अगला क्वेश्चन पूछा है, एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है। देखो मैं बता देता हूं आपको, एलिफेंटा, अजंता, एलोरो, ये सारी गुफाएं महाराष्ट्र में, उनको सबको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। ये पूछा कि एलिफेंट की गुफाएं कहां पे है? तो ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। और इसको शामिल किया गया 1987 में। अब क्वेश्चन ये आता कि भारत में कुल कितनी साइट है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है? 40। कितनी है? 40। अभी 2 शामिल किया गया था, तो दोनों बता देते हैं। पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। एक तो है काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर है, ये कहां पे है? हैदराबाद में। कहां पे है? हैदराबाद में। और एक है धोलावीरा की सभ्यता, गुजरात में। कहां है? गुजरात में। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज के लिए। क्वेश्चन पूछा गया है, सेबी की वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है? वेरी गुड, बहुत ही शानदार, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन आया है। सेबी की वर्तमान अध्यक्ष, देखो सेबी जो भारत में क्या किस पे काम करती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारत में जितने भी शेयर बाजार का काम होता है, जिसको अपने इंडेक्स बोलते हैं, आप पढ़ते हो कई बार, निफ्टी और कई बार, है ना। तो जितने भी है इन पे कौन नियंत्रण करता है? सेबी नियंत्रण करता है। तो पहले तो बात करते हैं सेबी की फुल फॉर्म,
सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। सेबी का मुख्यालय की बात करें मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में। अभी सेबी में क्या हुआ, जब से सेबी बना 1988 में, और जो सेबी का बाद में सेबी रेगुलेशन एक्ट बना था 1992 में, तो उसके बाद में पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी जिसका नाम है माधवीपुरी बूच। क्या नाम है? माधवीपुरी बूच। तो इसको सेबी की क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया। क्या बनाया गया? अध्यक्ष। तो आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आपके कोई सजेशन हो तो जरूर से सजेशन देना। माता पिता का सम्मान करो, बड़ों को इज्जत दो। जय हिंद।